Hello and welcome to another episode of Learning English. Today is the day to learn the basic English sentences into their advanced stylish form, right? Quickly, let us check out what are the 7 new sentences that we are going to discuss today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. So let us start with the first sentence. I like it. मुझे ये बहुत पसंद है. मुझे ऐसी चीज बहुत पसंद है. इसको एडवांस्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसे एडवांस्ड फॉर्म में बोलते हैं आई एम सो मच इनटू इट. मतलब इस तरह की चीजें करना मुझे बहुत पसंद आता है. आई एम सो मच इनटू इट. ऐसी चीजों में मजा आता है. नेक्स्ट इज आई नीड अ शॉर्ट स्लीप. मुझे एक छोटी सी नींद की जरूरत है. थोड़ा सा मैं सो जाऊं, उसके बाद मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा. ठीक है. अब बिल्ली की नींद सबने देखी है ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोती है फिर उठ जाती है. तो उसी तरह इसको एडवांस्ड फॉर्म में बोलते हैं आई नीड अ कैट नैप. बिल्ली की सी नींद चाहिए मुझे. आई नीड अ कैट नैप. थर्ड इज आई एम हेल्दी एंड फिट. मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहेंगे आई एम फिट एज अ फिडल. आज के बाद यही बोलिएगा, आई एम फिट एज अ फिडल. नेक्स्ट इज इट्स अ हार्ड जॉब. ये एक बहुत ही मुश्किल काम है. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में जब बोलेंगे, इसे एडवांस्ड इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ डॉन्टिंग टास्क. DAUNTING. इसका लिटरल मीनिंग मुझे कमेंट करके बताइए. आज के बाद मुश्किल काम को कहिएगा इट इज अ डॉन्टिंग टास्क. जॉब, वर्क, टास्क ये सब कार्य के ही पर्यायवाची हैं. फिलहाल अगला सेंटेंस देखते हैं. आई मेड अ बिग मिस्टेक. मैंने एक बहुत बड़ी भारी गलती कर दी. ठीक है. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं आई स्क्रूड अप. स्क्रू का मतलब पता है ना, वो नट बोल्ट कसते हैं तो उस कील को जो हम घुमाते हैं पेंचकस से, उसे स्क्रू कहा जाता है. ठीक है. तो मैंने स्क्रू कर दिया. स्क्रू मतलब वो हम कहते हैं ना कि दिमाग में तुम्हारे कील घुस गई है, तो ऐसा ही कुछ हो गया है. ठीक है. तो आई स्क्रूड अप. आज के बाद कहिएगा जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो आप ये कहें आई स्क्रूड अप. नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर गोल. या फिर ये जो पिछला सेंटेंस हमने पढ़ा, इसी के जवाब में अगर कोई आपसे कहे कि तुम ध्यान नहीं देते क्या, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, राइट. फोकस ऑन योर गोल. अपने लक्ष्य पर या अपने काम पर ध्यान दो, केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो. तो उसे एडवांस्ड इंग्लिश में हम कहेंगे कीप एन आई ऑन योर गोल. ठीक है. निगाह वहीं पर रखो जो आपको काम करना है. एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर द डे इज इट्स टाइम टू स्टडी. यानी कि ये पढ़ाई करने का समय है. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स टाइम टू हिट द बुक्स. अब हिट द बुक्स का मतलब, हिट का मतलब वैसे तो मारना होता है, लेकिन यहां पर किताबों को मारने पीटने से मतलब नहीं है. वो किताबें हम पन्ने वन्ने पलटते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हाथापाई, उसी तरह से आप समझ लीजिए. ठीक है. किताबों में घुसने का समय है. हम ये जैसे हिंदी में कह देते हैं जनरल टर्म्स में. ठीक है. सो दीज वर द 7 बेसिक सेंटेंसेस दैट वी हैव लर्न टू स्पीक इन एन एडवांस्ड स्टाइलिश फॉर्म टुडे. Thank you so much for watching. Like, comment, share and subscribe more and more. Share the knowledge with a friend whom you think that he needs the access to the knowledge. See you in another class. Please get me more subscribers.